अरे बेटा आगे। अरे बेटा आगे। यस सर। तो ये आपका असिंक्रोनस अप काउंटर है 3 बिट का। अगर आप इसको देखो टी फ्लिप फ्लॉप यूज किया है और हर एक फ्लिप फ्लॉप की टी इनपुट हमने 1 की हुई है। इफ यू कैन सी ये 1 इनपुट इस टी फ्लिप फ्लॉप को भी है, इस टी फ्लिप फ्लॉप को भी है और तीसरे वाले टी फ्लिप फ्लॉप को भी है। इससे आपकी आउटपुट निकल रही है Q0, इससे आपकी आउटपुट निकल रही है Q1 और इससे आपकी आउटपुट निकल रही है Q2। इज इट ओके? इज इट ओके? इज इट ओके बेटा? और एक ही आपकी एक्सटर्नल क्लॉक दी गई है, एक ही फ्लिप फ्लॉप को CL के सिर्फ पहले वाले फ्लिप फ्लॉप जिसमें Q0 है उसको ही एक्सटर्नल क्लॉक दी जा रही है, बाकी किसी को एक्सटर्नल क्लॉक नहीं दी गई है। ठीक है, इनकी क्लॉक अभी ओपन छोड़ी गई है, इनको बाद में इंटरकनेक्शंस दिए जाएंगे। इज इट ओके बेटा? इज इट ओके? इज इट ओके बेटा यहाँ तक? यस सर। आगे बढ़ते हैं। जो आउटपुट आएगी दैट विल बी 1 0 एंड 1 एंड यू कैन सी क्लॉक एक्सटर्नल क्लॉक जो है सिर्फ एक ही फ्लिप फ्लॉप को दी गई है, दिस वन। एंड ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स जितनी भी इनपुट है उनकी टी फ्लिप फ्लॉप इसमें जैसे यूज़ किया है, ऑल द इनपुट्स टू दीज फ्लिप फ्लॉप आर लॉजिक 1। तो नॉर्मली हम लॉजिक 1 ही देते हैं सभी को। तो नाउ वी ट्राई टू कनेक्ट दीज फ्लिप फ्लॉप्स। तो बेसिकली हमें कनेक्ट करने के लिए एक ही चीज़ बचती है अब। ऑब्वियसली इस फ्लिप फ्लॉप के लिए तो सभी चीज़ें कवर अप है। इट हैज़ अ टी इनपुट, इट हैज़ अ क्लॉक इनपुट। इस फ्लिप फ्लॉप में टी इनपुट है और इस फ्लिप फ्लॉप में भी टी इनपुट है, दोनों को क्लॉक इनपुट की ज़रूरत है। तो अब यहाँ पर वेव फॉर्म्स का बहुत बड़ा रोल आता है। सपोज़ ये एज यू कैन सी ये सारे के सारे पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, मतलब आपकी जब एज क्लॉक जो है वो लो से हाई जाती है, ये पॉजिटिव एज इस पर ट्रिगर करेंगे सभी फ्लिप फ्लॉप। एंड वन मोर थिंग टू नो हेयर इज़ कि जो आपकी आउटपुट भी आती है किसी भी फ्लिप फ्लॉप से, वो भी हमने एक प्रीवियस वीडियो में वेव फॉर्म्स में देखा था हमने, क्लॉक और टाइमिंग रिलेटेड वीडियो में, कि आपकी आउटपुट भी हाई होती है कभी लो होती है। तो ये भी हम एक तरीके से एज अ क्लॉक यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इसकी भी एक पॉजिटिव स्पाइक होगी, इसमें भी लेवल 1 होगा, इसमें भी लेवल 0 होगा, इसमें भी एक डाउनवर्ड स्पाइक होगी, नेगेटिव एज होगी। सो ऑब्वियसली इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ क्लॉक। तो अब हमने किसी पिछले फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को
इसकी क्लॉक बनाना है और इस तरीके से बनाना है कि जो चेंजेस आएंगी जो चेंजेस हमें चाहिए उस हिसाब से ट्रिगर हो। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर हम देखें इसकी स्टेट डायग्राम, तो क्यू नॉट की नेक्स्ट स्टेट जो है वो हर बार चेंज हो रही है, 0 से 1 हो रही है, 1 से 0 हो रही है, 0 से 1 हो रही है, 1 से 0 हो रही है। तो ऑब्वियसली जब जब क्लॉक पल्स आएगी, ट्रिगर करेगी क्लॉक पल्स, तब तब ऑब्वियसली आपका जो ये T1 होगा वो इसकी आउटपुट को टॉगल करेगा। तो ये हर क्लॉक पल्स के साथ 0 से 1 होगी, 1 से 0 होगी, फिर अगली क्लॉक पल्स में 0 से 1 फिर हो जाएगी, फिर अगली क्लॉक पल्स में 1 से 0 हो। इज इट ओके बेटा? यहाँ तक ओके है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. जाएगी। अब इसके बारे में देखते हैं Q1। सो इन द स्टेट डायग्राम अगेन, तो Q1 को अगर आप देखो तो लेट्स से करंटली हमारी आउटपुट आ रही है 0 0 0। तो जब ये 0 होता है, हमारा Q0 0 होता है, और वो जब 0 से 1 होता है तब Q1 में कोई चेंज नहीं हो रहा है। Q1 में चेंज देखिए 0 से 1 होते हुए कब होता है, जब हमारा Q0 1 से 0 हो जाता है। ये बात समझ में आई बेटा? अगर आप पूरे के पूरे स्टेट टेबल का देखो तो आपका Q1 की करंट आउटपुट और नेक्स्ट आउटपुट में चेंज कब कब मिल रहा है, 0 से 1 होना या 1 से 0 होना, जब जब आपका Q0 जो है 1 से 0 होता है, जब जब 1 से 0 होता है तब तब आपका Q1 में चेंज आती है। यू कैन सी, ये वाला कॉलम देखो और ये वाला कॉलम देखो, और इसमें वो वाली रोज देखो जहां पर चेंज आ रही है, और फिर पैटर्न नोट करो, जब जब चेंज आती है तब तब Q0 में क्या क्या वैल्यू आती है। तो देखो यहाँ पर सेकंड रो में चेंज आ रही है, 0 से 1 हुआ। अब Q0 को देखो, Q0 जो है वो 1 से 0 हो रहा है। अब यहाँ पर देखो चौथी रो में चेंज आ रही है, 1 से 0 हो रहा है। फिर आप देखो Q0 को, Q0 अगेन 1 से 0 हो रहा है। 6th रो में अगेन वो 1 से 0 हो रहा है, और 8th रो में भी वो 1 से 0 हो रहा है। इसका मतलब जब जब Q0 की आउटपुट 1 से 0 हो रही है तब तब हमारा दूसरा फ्लिप फ्लॉप जो कि Q1 जिससे आउटपुट आ रही है वो ट्रिगर करना चाहिए। जब जब Q0 1 से 0 हो रहा है, मतलब हाई से लो हो रहा है। You can इज see इट that. ओके? इज इट ओके बेटा? Yes, sir. ये पैटर्न फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये पैटर्न ही फाइंड करना है इसमें आपने, तो इसलिए इसके क्वेश्चंस आने के चांसेस बेटा बहुत ही कम है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आने के। लेकिन आपको डेफिनेशन और एक एग्जांपल देने को जरूर बोला जा सकता है, उसके चांसेस हैं, बट डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांस बहुत ही कम है, स्लिम है। जो आपकी आउटपुट आ रही है, लेकिन जब ये 0 से 1 जा रहा था तो नो चेंज है। नाउ कमिंग बैक टू द डायग्राम, तो इसको टॉगल को तो इनपुट दे रहे हैं हम 1, मतलब जब ये एक्टिवेट हो गया ये आउटपुट को टॉगल कर ही देगा। तो हमें अब बेसिकली करना क्या है, जब हमारा Q0 1 से 0 होता है तब इसको एक्टिवेट करना है ताकि ये टॉगल कर सके। जब हमारा Q0 1 से 0 होता है, 1 से 0 होता है मतलब हाई से लो की तरफ जाता है। तो ये तो एक फॉलिंग एज हो गई, लेकिन ये हमारा कब ट्रिगर होगा, जब एक राइजिंग एज आएगी, क्योंकि पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है ये। तो फॉलिंग एज को राइजिंग एज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू जस्ट कॉम्प्लीमेंट इट। जब हमारा Q0 1 से 0 होगा तो ऑब्वियसली जो Q0 कॉम्प्लीमेंट होगा वो 0 से 1 हो जाएगा, जो कि ऑब्वियसली एक पॉजिटिव स्पाइक देगा हमें, ऐसे वाली, ये वाली। तो हम इसके Q0 कॉम्प्लीमेंट को एज अ क्लॉक यूज़ करेंगे अपने इस फ्लिप फ्लॉप में लाने के लिए।
इज इट ओके? इज इट ओके बेटा? इज इट ओके बेटा? Yes, sir. तो अगला पैटर्न देखते हैं बेटा। तो यू कैन सी जब ये 1 से इम्प्लीमेंट पॉजिटिव है, कैसे Q1 पे चेंज कर रहा अब है। Q2 तो पे देखते Q2 हैं। अगर देखें तो जब हमारा Q1 फ्लिप फ्लॉप, Q1 आउटपुट देखो आप, इसमें भी बड़े ध्यान से देखो, चौथी रो में चेंज हो रहा है, ये 0 से 1 हो रहा है, पहले 3 रो में कोई चेंज नहीं है। और एक बेटा 8वीं रो में ये 1 से 0 हो रहा है, तो 2 रोज में इसके चेंजेस आ रहे हैं। तो इसका पैटर्न देखो, ये जब 0 से 1 हो रहा है या 1 से 0 हो रहा है, तो उसका पैटर्न आप देखो, आपका जो Q1 है वो 1 से 0 हो रहा है, 1 से 0, और लास्ट में भी 1 से 0 हो रहा है। तो सेम पैटर्न को बेटा फॉलो करते हुए ये जब भी देखिए Q1 इसका यहाँ पे जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट 0 से, अगेन इन द सेम वे Q1 की आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट जो निकल रहा है वो हम नेक्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक में दे देंगे एज एन इनपुट, इन द सेम वे जैसे हमने पहले वाला किया, पैटर्न फाइंड आउट कर, नथिंग एल्स। इज इट ओके बेटा? ऑब्वियसली इसके साथ जो आपको एग्जांपल जस्ट चेक करके बता देता हूँ। इसके बाद बेटा एक जैसे एग्जांपल की हुई है कि 0 0 0 ऐसे दी हुई है, तो कैसे वो 1 होता है। यू कैन सी दिस वीडियो, आपके एलएमएस पे अपलोडेड है ऑलरेडी, इसको आप देख सकते हो। बेटा क्लियर है आपको सिंक्रोनस सर्किट कैसे बनता है, पैटर्न फाइंड आउट करने होती है, नथिंग एल्स। Yes, sir. और बेटा आप कल सेमीकंडक्टर मेमोरीज बेटा अपनी पढ़ लेना, जो आपके एलएमएस पर नोट्स अपलोड किए हुए हैं। कल या परसों हम उस पर वापस आ जाएंगे एक दिन के लिए, और फिर अपने काउंटर्स को कंटिन्यू करेंगे। अभी भी काफी बाकी हैं आपके काउंटर्स, 2 काउंटर आपके बाकी हैं, जॉन